ओके, तो अब तक हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ लिया था। फटाफट रिवीजन करते। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था हाइपरबोला में? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बोलकर बताएंगे जल्दी से, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म है। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म लिखना होता है तो कैसे लिखते थे अपन? t इक्वल्स टू जीरो से। और उसी t इक्वल्स टू जीरो में अपन पैरामेट्रिक फॉर्म भी लिख सकते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हाइपरबोला के? a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। ठीक है, तो ये हो गए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स तीन तरीके से। अब आपको अगर स्लोप दिया है तो पहला वाला फॉर्म यूज करो, पॉइंट दिया है तो दूसरा वाला, कुछ भी नहीं दिया है तो तीसरा वाला यूज करो। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने इलिप्स में पढ़ी थी, वही सेम प्रॉपर्टीज हाइपरबोला में सारी की सारी। ठीक है, तो हम फटाफट लिखेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो अपन ने इलिप्स में करा है वैसे की वैसी प्रॉपर्टीज है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइपरबोला कंसीडर कर लेते हैं। लिखेंगे कंसीडर द हाइपरबोला, कंसीडर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ठीक है, यहाँ पे ए और बी में से कोई भी बड़ा हो सकता है। इलिप्स में कंडीशन होती है बड़े छोटे की, हाइपरबोला में नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने इलिप्स में पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि इलिप्स में फोकस से अगर मैंने किसी टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पे लाया करते थे? ऑक्सिलियरी सर्कल पे। याद है सबको? सेम चीज हाइपरबोला में भी होने वाली है। स्टेटमेंट लिखेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फ्रॉम फोकस नहीं फोकाई लिखना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट, अपॉन एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला क्या लिखेंगे अपन? लाइज ऑन इट्स ऑक्सिलियरी सर्कल। लिखो लाइज ऑन इट्स ऑक्सिलियरी सर्कल। ठीक है, उसके जस्ट नीचे अपन फिगर बनाएंगे। तो ये है एक्स वाई एक्सिस, हाइपरबोला की ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट रिस्पेक्टिवली। ये हो गया हाइपरबोला। इस हाइपरबोला का ऑक्सिलियरी सर्कल बनाने से पहले चलो फोकस बना देता हूँ, फोकस वन एंड फोकस टू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो कोई भी एक टेंजेंट बना दो इस हाइपरबोला पे। तो टेंजेंट मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने, देखिए ये लाइन है टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट बनाई है मैंने, जरूरी नहीं है कि दूसरे कर्व, ये दूसरा जो ब्रांच है हाइपरबोला का, इस पर भी टेंजेंशियल हो, कट कर सकता है इसको, है ना, कोई जरूरी नहीं है। ये वाला टेंजेंट जो है इस पर अपन ने फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया। ये रहा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर नंबर वन फोकस से, और फोकस से ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन ने डाला दूसरे टेंजेंट, मतलब दूसरे फोकस से उसी टेंजेंट पर। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा नहीं बनाई, फिर से बना देता हूँ ताकि जो हम करना चाहते हैं वो हम समझ सके। अब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स है ना, ये लाए करेंगे ऑक्सिलियरी सर्कल पे। तो ऑक्सिलियरी सर्कल क्या होता है ये हमें पता है। ठीक है, फिगर बहुत खूबसूरत बना है लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ जाना। तो ऑक्सिलियरी सर्कल जो होता है बिल्कुल देखा नहीं जा रहा मुझसे फिगर, जल्दी जल्दी लिखो, मिटाना है। ठीक है, लिख लिया? गुड। ये रहा हाइपरबोला का ब्रांच, ये रही हाइपरबोला का ऑक्सिलियरी सर्कल। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के, और ये रहा एक टेंजेंट। तो टेंजेंट बना दिया अपन ने ऐसे, जरूरी नहीं ओरिजिन से पास करेगा, गलती से कर गया। फोकस से अगर अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये रहा आपका फोकस नंबर वन, ये रहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर नंबर वन, ये फुट, और फोकस नंबर टू से जो फुट आ रहा होगा वो वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इट मस्ट बी लाइंग ऑन दी ऑक्सिलियरी सर्कल। आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज नोटिस कर ली है कि ये प्रॉपर्टी काफी यूजफुल है ना, क्वेश्चन इससे बन के आ सकते हैं। ठीक है,
कल ही हम लोगों ने डीपीपी में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें पता चला था कि ये फुट ऑफ, सॉरी, हाँ, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे, है ना। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, बिना टाइम वेस्ट करे, इनका लेंथ जो होगा F1 M1 F1 M2, बताइए F1 M1 इंटू F1 M2 क्या होता था इलिप्स में, ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग बिल्कुल भी। लेंथ ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स क्या होता था, बी स्क्वायर के बराबर, मतलब सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर, तो वही चीज यहां पे होने वाला है। ठीक है, लिखेंगे, डायरेक्ट लिखवा देता हूं मैं, F1 M1 इंटू F2 M2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप चाहो तो पूरा चलो लिख ही देते, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी tangent, अपॉन एनी tangent इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेमी माइनर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस, सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। फिर हम लोगों ने एलिप्स में और पैराबोला में एक खूबसूरत पोर्शन पढ़ा था, याद है, ब्यूटीफुल पोर्शन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इमेजिन करो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेकर डायरेक्ट्रिक्स को जहां पर टेंजेंट मिल रहा है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेके जहां पर वो डायरेक्ट्रिक्स को मिल रहा है, वो वाला जो पोर्शन होता था वो हमेशा फोकस पर 90 डिग्री सबटेंड करता था। ठीक है, वही चीज अपने को दोबारा यहाँ पे लिखनी है क्योंकि सेम है। तो थर्ड पॉइंट, फिगर बना दूं क्या मैं, चलिए बना ही देते हैं। तो ये है दो हाइपरबोलिक ब्रांचेस, इन दोनों हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक टेंजेंट बनाना है। ये जो टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का जो इलाका है, इसको अपन खूबसूरत पोर्शन बोलते हैं। ये जो खूबसूरत पोर्शन है, ये हमेशा फोकस पर 90 डिग्री सबटेंड करेगा। ठीक है, 90 दिख नहीं रहा है लेकिन आप भावनाओं को समझ जाना। ठीक है, इट विल ऑलवेज सबटेंड 90 डिग्री ऑन द फोकस। तो फिगर आपने बना लिया होगा, स्टेटमेंट लिखना है तो अपन लिख लेते हैं। ओके, तो लिखो यार, क्या लिखेंगे बताइए, लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट between point of tangency, between point of tangency and the point where the tangent meets the directrix। ठीक है, subtends 90 डिग्री at the corresponding focus। corresponding focus लिखना जरूरी है ना, दूसरे फोकस पे नहीं करेगा वो, पास वाले फोकस पे ही करेगा। कि उसका फिगर अपन ने यहाँ बना रखा है। ठीक है, अच्छा, फिर फोर्थ पॉइंट है, वही चीज जो है एलिप्स में अपन ने पढ़ी थी। एलिप्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फोर्थ पॉइंट, हम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर अपन ने एल आर, मतलब ये रहा लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम पर अपन ने टेंजेंट्स अगर बनाए तो वो टेंजेंट कहाँ पर मिलते थे, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे। सबको याद आ रहा है क्या, एल आर के एक्सट्रीमिटीज पे अगर अपन टेंजेंट बनाएंगे तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट सवाल आया था 2020 या 19 में।
ठीक है, उन्होंने टेंजेंट बना दिया तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, उसका एरिया पूछ लिया था। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बस पता होना चाहिए कि फुट पे इंटरसेक्ट करेगा, हाफ D1 D2 से आप लिख देते हैं आंसर। ठीक है, अगर रोम्बस बनेगा ऑफ कोर्स, वैसे बन ही जाएगा रोम्बस ना, क्यों नहीं बनेगा, सारे टेंजेंट सेम होंगे सिमेट्री की वजह से, ये वाला और ये वाला भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम, हाफ D1 D2 से हो जाएगा। यस, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे बताइए, टेंजेंट्स ड्रॉन एट, मैं लिख देता हूँ, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम meet at the foot of directrix, meet at the foot of डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्राइजेस भी लिख सकते हो, आपको ज्यादा अंग्रेजी लिखना है तो। ठीक है, फिगर इसका अगर अपन बनाएंगे तो ये है हाइपरबोला, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है बीच में। ठीक है, अगर हमने लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीम पर टेंजेंट्स बनाए तो LR पहले मैं बना देता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, बड़ा खतरनाक चीज़ है ये टेंजेंट नंबर 1, ये टेंजेंट नंबर 2। ठीक है, और ये है LR नंबर 1, ये है LR नंबर 2। ठीक है, तो ये कहाँ मिल रहे हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स D1 D2 आप जो लिखना चाहे लिख लो ना। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का फुट कहाँ पर होता है, बताइए मुझे यादवेंद्र, डायरेक्ट्रिक्स का फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A/E, 0। ठीक है, और दूसरा वाला -A/E, 0। फिर हम लोगों ने एलिप्स में एक चीज पढ़ी थी, मैं एलिप्स वाली चीज बता रहा हूँ, ये रहा एलिप्स, इस पर एक डायरेक्ट्रिक्स होता था, उस डायरेक्ट्रिक्स पर अगर आप बैठ जाओ और COC बनाओ, क्या बनाओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखो मैंने क्या करा, ये डायरेक्ट्रिक्स पर एक पॉइंट चूज करा, कहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स पर, और मैंने दो टेंजेंट बनाए, टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2। ठीक है, और उन दोनों टेंजेंसी के पॉइंट को ज्वाइन करा, तो ये जो COC बन रहा है ये हमेशा नियरेस्ट फोकस से पास करता था। पढ़ा था अपन ने ये चीज। ठीक है, ये थोड़ी भूलने वाली चीज है क्योंकि इसको बहुत कम यूज करा हम लोगों ने, तो आप शायद भूल जाएंगे। तो क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स पर कोई भी पॉइंट से अगर आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हो तो वो नियरेस्ट फोकस से पास करता है, इलिप्स पे भी करता था, और पैराबोला पे भी करता था, और हाइपरबोला पे भी करेगा। तो हम लिखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम डायरेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स will pass through the corresponding focus। करस्पॉन्डिंग मतलब नियरेस्ट हो जाएगा, आप लिख लेना है ना अगर चाहो तो, ऐसे नियरेस्ट फोकस। चलिए इसका फोटो बना लो, ये रहा हाइपरबोला और ये रहा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पर कोई एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ, देखते जाइए, ये पॉइंट लिया मैंने, यहाँ से एक टेंजेंट बनाया, एक और टेंजेंट बनाया, दोनों के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करा, तो ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ज्वाइन करने के बाद बनाया वो COC है, COC पास करेगा F2 से। ठीक है, वेरी नाइस। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक अपने को सब कुछ समझ में आ गया, दो प्रॉपर्टीज और बची, एक वो रिफ्लेक्शन वाली और एक और रिफ्लेक्शन वाली। कल कहाँ तक किया आप लोगों ने सॉल्व।
21 तक कर लिया संगेज के? गजब, अच्छी स्पीड है यार। शाम को आप 11 पे थे ना, 11 पे थे ना, 11वें क्वेश्चन पे जब मैंने शाम में पूछा था। कब तक बैठे थे रात में? 8:30। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। पूरा करना है, 58 क्वेश्चन है मात्र एलिप्स में, पूरा करेंगे अपन। ठीक है, सिंगल करेक्ट। कितने बने 21 में से? 12-13, 50% से ज्यादा है, नॉट बैड। ठीक है ना, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन 50% या उससे ज्यादा बन जाने चाहिए, है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए। 50% से ज्यादा बन जाना चाहिए, दैट इज इनफ। बाकी के अपन डाउट्स डिस्कशन में कवर करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 5 लिखते हैं, सॉरी 6। पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि, अरे इलिप्स वाला एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इलिप्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मैंने किसी भी टेंजेंट को मिरर माना और उस टेंजेंट पर फोकस का मिरर इमेज निकाला, ये F1 का मिरर इमेज F1 डैश निकाला, तो वो मिरर इमेज किस पर लाई करता है? इट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग अदर फोकस एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो इसी लाइन पर F1 डैश पाया जाएगा। सबको याद आ रहा है? ये प्रॉपर्टी अपन कब यूज करते हैं? ये उसी सिचुएशन में यूज करते हैं जब आपको दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे। दोनों फोकस F1 F2 के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए जाए तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आते हैं? पहला कॉन्सेप्ट तो वो वाला आएगा, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2A। सही है ना? अगर दोनों फोकस दिए तो ये वाली प्रॉपर्टी लगने की चांसेस बहुत हाई होते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये वाला, कि अगर दोनों फोकस गिवन है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं टेंजेंट की बात वो कर रहा है, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज इन इलिप्स। हाइपरबोला में भी सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर अपन स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो हाइपरबोला में भी ये हो रहा है कि हमारे पास दो ब्रांच है और दोनों ब्रांच में से किसी एक पर टैंजेंट बना देता हूँ। फिर उसको मैंने मिरर माना और उस मिरर पर मैंने फोकस नंबर 1 का मिरर इमेज निकाला। तो यहाँ कहीं आएगा मिरर इमेज, इसको बोल देते हैं F1 डैश। ये मिरर इमेज जो है इट विल बी लाइंग ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अदर फोकस। तो गड़बड़ हो गया ना इसमें। रुको एक मिनट, इसका स्टेटमेंट अपन थोड़ा अच्छे से पहले देखते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, पहले अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखो। लिखो, इमेज ऑफ वन फोकस, image of one of the foci, one of the foci in the tangent, in the tangent lies on the line joining the other focus, and the point of contact of the tangent। ठीक है, स्टेटमेंट एकदम वैसे ही है, लेकिन फिगर अपने को थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है, बस ये पॉइंट जो मिरर इमेज थोड़ा नीचे होना चाहिए ताकि मैं उसको ज्वाइन कर पाऊँ। आई जस्ट नीड टू ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, मान लेते हैं कि ये है आपका फोकस, थोड़ा दूर बना दिया मैंने। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इसका मिरर इमेज यहाँ कहीं आता है मान, रुकिए। ये रहा F1। इसकी मिरर इमेज जो आएगी वो, अगर मैं यहाँ पे मानूँ तो इसकी मिरर इमेज, थोड़ा जुगाड़ ही कर रहा हूँ मैं ना ताकि फिगर अच्छे से बन जाए। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। देखिए, दिस इज हाइपरबोला, और इस हाइपरबोला में
एक टेंजेंट बनाते हैं अपन। ठीक है, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब ये रहा आपका फोकस नंबर 1। इसका मिरर इमेज मान लेते हैं यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये रहा F1, इसका मिरर इमेज F1 डैश, और इट विल बी लाइंग ऑन द अदर फोकस एंड द जॉइन ऑफ देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और ये F1 की मिरर इमेज जो है इट इज लाइंग ऑन F2 और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जॉइन। ठीक है ना, कर लो। बस फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, बाकी कॉन्सेप्ट इज सेम। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी, ये बच्चों वाली प्रॉपर्टी है। ये तो हम सबको पहले से पता होगी, या नहीं भी पता होगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि हमने 10th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ा है। वैसे ही कुछ है ना, अगर एक फोकस से रेज इमर्ज होती है, ठीक है, और हम इस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, तो एक फोकस से अगर रेज इमर्ज होती है एंड इफ इट इज अ हाइपरबोलिक लेंस, तो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि दूसरे फोकस पर जा रही है। ठीक है, मतलब दूसरे फोकस पर जाएगी। ठीक है, इफ दिस इज अ लेंस, अगर ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर मैंने कोटिंग कर रखा है, ठीक है, तो क्या होगा ना फिर उस केस में ऐसा होगा कि, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। अगर अपन ने यहाँ पे एक रेज डाली, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज ऐसे निकल जाएगी, है ना। तो आपको उस केस में प्रतीत होगा, ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि ये जो रे है ये दूसरे फोकस से इमर्ज हो रही है, ऐसा दिखेगा। इट विल अपीयर लाइक दैट। ठीक है, अगर लेंस है तो रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट F2 पे घुस जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे कोटिंग है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसा दिखेगा अपने को कि दूसरे फोकस से इमर्ज हो रही है। ठीक है, तो इट इज वन इन अ सेम थिंग, है ना, कि रेज, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखते, रेज एमिनेटिंग फ्रॉम वन ऑफ द फोकाई, वन ऑफ द फोकाई आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through, passes through, ब्रैकेट में लिखेंगे, और appears to pass through, passes through or appears to pass through the other foci, the other focus। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि यार सरफेस जो है वो लेंस है या फिर मिरर है। ठीक है, इसको, इसका मैथमेटिकली अपने को कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऐसा कोई चांसेस बहुत कम है इसके। ठीक है, बट प्रॉपर्टीज जितनी भी अपन ने पढ़ी है उसमें से आपकी जो शुरुआत की 3-4 प्रॉपर्टीज है, दे आर वेरी फ्रिक्वेंट। सब कुछ एलिप्स के जैसा है और पैराबोला के जैसा है, इसलिए हमको ज्यादा लोड नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज खत्म होती है। एक कॉन्सेप्ट जो हमने लिखा नहीं है, बाकी हमको पता जरूर है कि होता क्या है, बट लिखा नहीं है, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। आज एब्सेंट कौन कौन है? मोहित है, रोहित है। रोहित को उस दिन डांट दिया, उसके बाद से आ ही नहीं रहा है वो। केमिस्ट्री में आया था विवेक, विवेक आया था तो भाग गया। ऑनलाइन करेगा ऐसा उसने बोला, देखते हैं। ये ऑनलाइन का ऑप्शन जो है ना, ये एक इमरजेंसी केस में यूज किया जाएगा आपके लिए, डोंट मेक इट अ हैबिट। ठीक है, चलिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बस लिख लो, है ना, हार्डली अपने को 30 सेकेंड्स लिखेंगे लगेंगे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो आप सबको पता है, T = 0 से। तो हमारे पास दो हाइपरबोलिक ब्रांच है, और ये वाली ब्रांच, सॉरी, एक पॉइंट है अपने पास P x1, y1,
उससे हमने क्या करा, हाइपरबोला पर दो टेंजेंट्स डाले, टेंजेंट नंबर 1 और टेंजेंट नंबर 2। ये दोनों टेंजेंट हाइपरबोला के दो पॉइंट्स पर मिलेंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो हमको सीओसी मिलती है, और सीओसी की इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो टी इक्वल्स टू जीरो से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं समझाऊंगा नहीं टी इक्वल्स टू जीरो क्या होता है, अपन ने पढ़ रखा है ये चीज सर्कल्स में, पैराबोला में, इलिप्स में, और अब हाइपरबोला में। क्वेश्चन लिखेंगे अगला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला having foci having foci 2,1। ये फोकाई नंबर 1 है S1, और फोकस नंबर 2 है S2। ये दे रखा है आपको 10,1। एंड अ स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई -9 इक्वल्स टू 0 एज इट्स टेंजेंट। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, दोनों फोकस दे रखा है, तो कौन कौन सी चीजें दिमाग में आनी चाहिए आपको, PF1 माइनस PF2, एक वो हो गया, और दूसरा रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे टेंजेंट दे रखा है, तो मेरे को लग रहा है रिफ्लेक्शन यूज करवाना चाह रहा है अपने से। ठीक है, तो आपको थोड़ा समय दिया जाएगा, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे इसको। पहले हाइपरबोला बनाओ, उसमें दोनों फोकस बनाओ। फोकस खूबसूरत दिए क्या, नहीं नहीं, एक्स एक्सिस पर नहीं है, तो थोड़े से ऊपर उठा दिए इन्होंने 1 यूनिट, और एक स्ट्रेट लाइन बना दी है जो कि टेंजेंट है। हाइपरबोला की इक्वेशन नहीं देना चाह रहा है वो, हमको वही निकालना है। अच्छा, हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, ए और बी, है ना। तो ए और बी कैसे निकालेंगे, वो चीज आपको सोचनी है।
ओके। तो ये एक्स वाई एक्सिस नहीं है ना, ये हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। फोकस नंबर 1 हमको दे रखा है कहीं, फोकस नंबर 2 भी दे रखा है हमको। फोकस नंबर 1 दे रखा है 10 1 पे और ये 2 1 पे, तो 10 1 पे और ये 2 1 पे दे रखा है। फिर हमको बोला गया है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है, एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई दिस एंड दिस एंड स्ट्रेट लाइन एज इट्स टेंजेंट। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इसका टेंजेंट होना चाहिए। ओके, अब आपको बोला गया है कि हाइपरबोला की इक्वेशन निकालिए। हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए बी चाहिए होता है, बी तो मैं आराम से निकाल लूंगा। कैसे? परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लो ना, F1 का फोकस का परपेंडिकुलर लेंथ और फोकस 2 का परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लो, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है F1 M1 F2 M2, बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो बी पता चल गया आपको।